You can see here in this picture also, you can observe the gill filaments and gill lamella. ये दिख रहा है आपको? These filamentous coni, these are gill lamella. Gill lamella present on the inner surface of the gill pouch. यही gill lamella है ये, और यहाँ पर ये गिल पाउच है, ओपन स्पेस, आया पानी सहित वाटर, इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, दिस एनिमल इज हैविंग हीमोग्लोबिन। पहली बार वर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन आया इसमें, ओके। एंड दिस आल्सो हैज पेट्रोमाइजोन, आल्सो हैज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, specialized blood cells. These are specialized blood cells, and these are red blood corpuscles, okay, specialized for the function of gaseous exchange or the oxygen transport. गैस का ट्रांसपोर्ट के लिए बने हैं ये सेल्स। ये इसमें है, हीमोग्लोबिन है, ओके। तो इनका ब्लड जो है रेड है। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है इसमें। मेनली एक हार्ट है, और भी हार्ट होते हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम में, आपको बताएंगे। बेसिकली हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को टू द गिल पाउचेज। गिल पाउच तक पहुंचाने के लिए ब्लड को हार्ट की जरूरत है। दिस इज हार्ट, ठीक। और यह हार्ट एक्चुअली, और हार्ट जो है कलेक्ट कर रहा है ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक। इस हार्ट का पार्ट आगे हम बताएंगे आपको। इस तरफ है साइनस वेनोसस, बीच में है ऑरिकल, और आगे में है वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल ओपन हो रहा है किसमें? वेंट्रिकल इज लीडिंग इनटू वेंट्रल अरोटा, और वेंट्रल अरोटा से अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज के थ्रू दिस blood is supplied to gill lamellae. Can you observe gill lamellae here? This is gill lamellae. ये पूरा एरिया हम एक गिल लैमली को कलर कर देते हैं। दिस इज गिल पाउच, ये गिल पाउच ये ओपन है। गिल पाउच के इनर सरफेस पर लैमली है, गिल लैमली, ओके ओके। हम बार बार सेप्टा को लैमली बोल रहे हैं। दिस इज सेप्टा, इंटर ब्रैंकियल सेप्टा, जो भी मैं कलर कर रहा हूं। इंटर ब्रैंकियल सेप्टा के इनर सरफेस पर गिल लैमली है। इस सेप्टा के अंदर आप देखिए कितना है वेसल्स। इसी सेप्टा में जा रहा है इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, और इसी सेप्टा में एंटर कर रहा है आपका एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है। एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी एंटर करने से पहले ये बाइफरकेट हुआ, ठीक है, बाइफरकेट हुआ, और एक ब्रांच, दोनों अगल बगल वाले ब्रांच में गिल पाउचेज में ये डिस्ट्रीब्यूट हुए। आर्टरी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? सॉरी, डॉर्सल एरोटा जो कलेक्टिंग ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर के आया, और अफरेंट ब्रैंकियल से यह कहाँ चला गया? गिल इंटर ब्रैंकियल सेप्टा के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें चला गया, और इंटर ब्रैंकियल सेप्टा के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क जो है ब्लड्स को कहाँ पहुंचा दिया? गिल लैमलीज में, ठीक है। और इस गिल लैमली पर ये पाउच है, ठीक। ये पाउच किस तरफ? उधर से खुला हुआ है, फेरिंग्स की तरफ से पानी आ रहा है और बाहर चला जाएगा गिल स्लिट से, और इस पाउच में पूरा ब्लड का सप्लाई है, ठीक है। कैसे गया? इधर से वेंट्रल अरोटा का कैपिलरी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैपिलरी,
उधर से फिर डॉर्सल अरोटा का कलेक्शन कैपिलरी है इन दिस लैमेली। ओके, डॉर्सल अरोटा का कलेक्शन कैपिलरी देखिए, एक इंटरब्रैंकियल सेप्टम के एक तरफ के गिल पाउच से कलेक्ट करने के लिए है एक आर्क, दूसरी तरफ पाउच से कलेक्ट करने के लिए है दूसरा आर्क ये, और दोनों आर्क बीच में ज्वाइंट है, और फिर इन दोनों आर्क पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, और फाइनली ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग इन द डॉर्सल अरोटा बाय इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज हुआ, इसमें भी गया, सब में गया, हर इंटरब्रैंकियल सेप्टम में अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी गए हैं। ठीक, और डिफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी भी उसमें से निकल रहा है। सॉरी, ये एरो उल्टा बना दिया। ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके इसमें आया और फिर ये बॉडी को सप्लाई होगा। कैसे? डोर्सल अरोटा में आने के बाद जो ब्लड इधर गया वो बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई होगा। Some blood will go in this direction. This will supply to the head region, internal carotid में। ओके, इसके अलावा अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब आप समझे यहाँ पर कैसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड सप्लाई कैसे है गिल्स में। दो तीन बात ध्यान रखने योग्य है कि वेंट्रल अरोटा जो है सप्लाई किया गिल इंटरब्रैंकियल सेप्टम में, किसको? अब थ्रू अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, और इसमें ब्लड जो है थ्रू कैपिलरी नेटवर्क आपका गिल लैमेली में, हाईली वेस्कुलर गिल लैमेली में सप्लाई हुआ वहां ब्लड, और गैसियस एक्सचेंज हैज टेकन प्लेस देयर। फिर कैपिलरी नेटवर्क इसका भी है, डॉर्सल अरोटा आपका इफरेंट ब्रैंकियल का भी है। और कैसे होता है कैपिलरी नेटवर्क, देखे हो आप फिगर में? देखे हैं? यस सर। यस सर। और कैपिलरीज क्या है? स्मॉल डायमीटर ब्लड वेसल्स। इसका डायमीटर इतना छोटा है कि एट ए टाइम 1 आरबीसी और 2 आरबीसी सेल्स कैन पास, इससे ज्यादा नहीं। तो बहुत सारा न्यूमरस ब्रांचेज हैं, और ये सब जितना छोटा ब्रांच होगा, मतलब डायमीटर जितना कम होगा और जितना न्यूमरस होगा, उतना ज्यादा सरफेस क्रिएट होगा फॉर द गैसियस एक्सचेंज। और ये सब सप्लाई है। ठीक है, फिर बाद में ये सारे ब्रांचेज जो है फिर कलेक्ट होके, सारे कैपिलरी जो है कलेक्ट होके, फिर एक सिंगल ब्लड वेस, एक ब्रांच, फिर छोटा छोटा बहुत सा ब्रांच, फिर बड़ा ब्लड वेसल, ऐसे करके कलेक्ट हुआ है। ओके, लाइक दिस इट इज प्रोजेक्ट। ओके, कुछ पूछना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ओवर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो सर, सर्कुलेटरी स्टार्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अब इसका फिश के जैसा होने लगा है, यानी देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इस एनिमल का वेल डेवलप्ड है। ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, इसी से समझा देते हैं। वेल डेवलप्ड का मतलब जैसे हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, वैसे इनका भी वेल डेवलप्ड है। हार्ट भी है, ब्लड वेसल्स, एरोटा, वेन्स सब हैं इसके पास, और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज भी है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होता है, एक
अच्छा प्लान है बॉडी के लिए। इसमें ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। तो और एम्फियोक्सस से मिलता जुलता है सर्कुलेटरी सिस्टम इसका। एम्फियोक्सस में क्या देखे थे? देयर वाज नो हार्ट इन एम्फियोक्सिस। हार्ट की जगह वहां उसमें क्या था? साइनस वेनोसस। याद कीजिएगा, हार्ट का पलट के देखिएगा। साइनस वेनोसस मतलब एक सिंगल चेम्बर है बस। यस सर। इसमें जो है हार्ट इज 3 चेम्बर्ड। है ना? देखिए यहाँ बना हुआ है, मैं क्यों बना। द हार्ट इज 3 चेम्बर्ड। पहले हार्ट को देख लीजिए, उसके बाद कैन यू सी दिस इज लैम्प्रे हार्ट, पेट्रोमाइजन हार्ट। ओके, दिस हार्ट इज समव्हाट एस शेप्ड। एस शेप है। अगर इसको हम, सॉरी अभी तो एस नहीं दिख रहा है, इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो एस शिफ्ट हो जाएगा। एस कैसे होता है? ऐसे ना, ये उल्टा एस है, ऐसे। अभी एस है क्या? ये एस शिफ्ट। यस सर। डायसेक्शन करके निकालेंगे तो इसको अगर ऐसे रखेंगे एस जैसा दिखता है, इसलिए एस शिफ्ट। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले इसको फिर से सीधा कर लेंगे, या नहीं भी सीधा कीजिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसको इस ओरिएंटेशन, दिस इज ऑल्सो, दिस इज हार्ट, यही हार्ट है। तो इसको समझने के लिए इस ओरिएंटेशन में इसको हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा? इन दिस ओरिएंटेशन। ठीक, अब हो गया। ठीक है, हाँ हो गया। इसलिए इसको ऐसे किए क्योंकि इस डायग्राम के साथ ये मैच करे। अब आप देखिए यहाँ पर ये वेंट्रल एरोटा है, ब्लड का डायरेक्शन इस तरह, हार्ट से पंप आउट हुआ ब्लड, एंड दिस इज वेंट्रल एरोटा, जा रहा है ब्लड। और इस हार्ट से में साइनस वेनोसस चेंबर में ब्लड कलेक्ट हुआ 3 रूट से। कौन सा ब्लड आ रहा है कलेक्ट होकर? बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं गया, हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कलेक्ट हुआ, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज pumped to the interbranchial septa where the gaseous exchange takes place at the gill filament, और वहां से oxygenated blood is collected in dorsal aorta. Okay, so this pressure is enough. यहाँ से हार्ट जो प्रेशर दिया उससे इतना प्रेशर हो गया कि ब्लड पहुंच गया यहाँ पर गिल पाउचेज में, गैसियस एक्सचेंज होके फिर डॉर्सल एरोटा में रिसीव भी हो गया। आ रही बात समझ में? यस सर। यस। तो आप देख सकते हैं, यस। सॉरी, this is one collection point for the deoxygenated blood, second collection point, and third collection point.
ठीक है, 3 तरफ से ब्लड एंटर हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, and this chamber is sinus venosus. This is atrium. This one is ventricle. ये ventricle है and this one is atrium. ठीक है. This swollen structure present at the ventricular tip or the front region of the ventricle is called as bulbulus arteriosus या bulbulus anteriosus, दोनों नाम कह सकते हैं इसको, क्योंकि डिबेट है जूलॉजिस्ट के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में, कि वेंट्रल अरोटा का जो फ्रंट पोर्शन, यहाँ भी कंपैरेटिव एनाटॉमी आ जाएगा. मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर्स से दैट दिस फ्रंट पोर्शन of this ventricle region is equivalent to the structure which is present in your heart, जो ventricle पे आगे का पोर्शन है, और उसको कहा जाता है कोनस आर्टेरियोसस. ठीक है, एरोटा में जो लीड करता है दैट रीजन इज कोनस आर्टेरियोसस. ओके, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स में हार्ट है, कोनस आर्टेरियोसस का स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिफरेंट. ओके, दे आर कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स by many nerve endings, but here it is simple. So some say that it is conus arteriosus, but other investigators name it a different structure because it is not anatomically completely similar to conus arteriosus. So they have named it as bulbus arteriosus or bulbus anteriosus. So this is that structure. और ये ventricle हो गया. तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि वेंट्रिकल का वॉल ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. दिस वॉल इज थिकर देन द वॉल ऑफ साइनस वेनोसस एंड एट्रियम. कैन यू ऑब्जर्व? दिस इज द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, दिस रीजन इज द वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है, जितना दूर ब्लू है हम किए, छोड़ो ग्रीन से कर देते हैं, छोड़ो चॉकलेट कलर. दिस इज वेंट्रिकल, दिख रहा है? Yes, sir. ये वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल का वॉल ठीक है. तो मेरा सलाह यही रहेगा, आप इसको लिखोगे बल्बस आर्टेरियोसस. ठीक है, ज्यादा कंट्रोवर्सी से बचने के लिए. बल्बस आर्टेरियोसस उसके आगे है दिस सोलन स्ट्रक्चर विच इज लीडिंग इनटू वेंट्रल अरोटा. और वेंट्रिकल जो है कहाँ से कम्युनिकेट हो रहा है? एट्रियम से. And atrium is thin walled. You can see this is thin walled atrium. Similarly, sinus venosus is also thin walled. This chamber is atrium. दिख रहा है? This blue colored chamber is atrium. Yes, sir. And this one is sinus venosus. ठीक है, sinus venosus and atrium both are thin walled, ventricle is thick walled. That's why it is pumping the blood with the force to the ventral aorta. And these are the collecting pouches, you can see, collecting chambers of the heart. Now, what will happen first? पहले तो शुरू से चलते हैं. पहले तो ब्लड आया बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट रीजन से,
एंटर किया साइनस वेनोसस को, ठीक है, साइनस वेनोसस को एंटर किया। दिस रूट, इसको मैं क्लियर कर दूं, मिटा दूं क्या? Yes, sir. ओके। लाइन कटा हुआ है, बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, सब लोग नॉर्मल स्टूडेंट्स है, क्या हुआ बाकी लोग? ठीक, कोई बात नहीं। सी दिस, पहले पर ध्यान दीजिए। पहला नंबर 1, दिस इज द ओपनिंग which receives the blood from common cardinal vein, ठीक है। कॉमन कार्डिनल वेन जो है वो आपका वेन है, तो मैं ब्लू से दिखाऊंगा। कॉमन कार्डिनल वेन बेसिकली बॉडी के पीछे के हिस्से से आ रहा है, ठीक। एक पोस्टेरियर कार्डिनल वेन है, दोनों साइड, लेटरल साइड, लेफ्ट पोस्ट लेफ्ट posterior cardinal vein, and there is one right posterior cardinal vein, CP। इनसे ब्लड आया बॉडी के रीजन में, बीच में कॉर्डल वेन भी है, कॉर्डल वेन से ये ज्वाइंट है, कॉर्डल वेन इज बाइफर्केटिंग एंड गिविंग राइज टू दिस, और ये सिमिलरली एंटीरियर रीजन से भी देयर आर 2 कॉर्डल वेन्स, ये ऊपर में है, डॉर्सल है। दिस इज एंटीरियर, लेफ्ट एंटीरियर caudal vein and similarly right anterior caudal vein। अब क्या होता है कि दोनों caudal vein ज्वाइंट हो गए, this is also joint, this is also joint। ज्वाइन होकर के एक कॉमन कार्डिनल वेन बनाए, एंड दिस कॉमन कार्डिनल वेन के जस्ट नीचे ये साइनस वेनोसस है, साइनस वेनोसस के ये ऊपर है, साइनस वेनोसस के ऊपर ऑरिकल है, ऑरिकल के ऊपर वेंट्रिकल है। Okay, the common cardinal vein is opening in this, तो इसमें ब्लड आया कहां से? posterior region of the body via left and right posterior cardinal vein, or from the anterior region of the body left and right anterior cardinal vein। क्लियर? कुछ पूछना है? नो सर। ओके। नाउ दूसरा एंट्री पॉइंट जो है इसका, यहाँ पर इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज इंटेस्टाइन, ये लीवर हो गया। अब ये
रिलेटिव पोजीशन नहीं है, ठीक है ना। ये इंटेस्टाइन यहाँ इसोफेगस में कंटिन्यूड है, एंड दिस इज आपका लीवर, और लीवर से फिर हार्ट। तो देयर इज ए वेन कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल वेन। नाम सुने होंगे आप लोग, सारे Yes, वर्टिब्रेट, sir. सारे Yes, sir. वर्टिब्रेट्स में है हिपैटिक पोर्टल वेन। पोर्टल वेन का क्या काम होता है? ये डायरेक्टली पोर्ट करता है, ओके। इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिएंट्स, उसको डायरेक्टली जो है लीवर तक पहुंचा देता है फॉर इट्स फर्दर सिंथेसिस, डिमोडिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि इंटेस्टाइन में सब कुछ एब्जॉर्ब होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, सब कुछ। तो वो लीवर में गया पहले, एब्जॉर्प्शन होने के बाद हम लोग में भी जाता है लीवर में वाया पोर्टल वेन, ठीक है। वो बात अलग है कि लीवर से बाइल डक्ट आता है, इस एनिमल में बाइल डक्ट नहीं है, तो लीवर से कोई डक्ट इंटेस्टाइन में नहीं आ रहा है। लेकिन इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू जो एब्जॉर्ब मटेरियल है वो लीवर में एंटर किया वाया हिपैटिक पोर्टल वेन, और फिर लीवर से हेपेटिक पोर्टल वेन इज ज्वाइंट टू द हार्ट, और बीच में एक हिपैटिक पोर्टल हार्ट है, ठीक है। तो ये दो तरह के हार्ट है इसमें। हिपैटिक पोर्टल हार्ट छोटा हार्ट है, सिर्फ इस रीजन में हिपैटिक लीवर से जो है ये हार्ट में सप्लाई करा देता है ब्लड का, और ये भी हिपैटिक पोर्टल वेन ही कहा जाता है। दिस ओपनिंग इज अगेन कमिंग फ्रॉम द, कहाँ से? गोनाड रीजन से ब्लड कलेक्ट होके आ रहा है, सेगमेंट से, बॉडी वाल सेगमेंट्स, मायोमियर्स, मायोटोम्स से आ रहा है, ओके। प्लस इंटेस्टाइन से भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंटेस्टाइन जो रूट है इंटेस्टाइन से ब्लड आने का, दैट इन दैट रूट ये सिर्फ एब्जॉर्ब मटेरियल इंटेस्टाइन से लीवर में एंटर किया, लेकिन इंटेस्टाइन का सेल्स जो रेस्पिरेशन होगा, वहाँ जो गैसियस एक्सचेंज होंगे, सेल्स जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं वो आएंगे वाया दिस। अब ये आ गया साइनस वेनोसस में, ब्लड विल एंटर इनटू एट्रियम, एट्रियम से फिर चला गया, ये वाल्व है, यहाँ भी वाल्व है, एट्रियम से इट विल एंटर इनटू वेंट्रिकल, थिक वेंट्रिकुलर मसल वाल्स, इसको वाल्व को क्लोज कर दिया, और उसके बाद इसको क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया थिक वाल मसल से, कस के कॉन्ट्रैक्ट किया, तुरंत यहाँ से ब्लड जो है फोर्स के साथ बाहर वेंट्रल अरोटा में चला जाता है, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. अब वेंट्रल अरोटा में जाने के बाद, मिटा दूं इसको, now see with this figure, दोनों को मैच करके देखो। हार्ट का पोजीशन सेम है, तीनों तरफ से कलेक्ट किया ब्लड, ठीक है। ये हार्ट, इसमें नहीं दिखाया कलेक्शन इसका। अब देखिए, even this is also not the complete circulatory system of petromyzone. This is only showing the arteries involved in the gaseous exchange. So first you see this, then I will show you other arteries and veins. So this one is the important one. तो वेंट्रल अरोटा में आया ब्लड, ये अब आप समझ गए हैं। और ये साइड में डैश डैश क्यों लिखा हुआ है, क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये दूसरी साइड भी है, ठीक है।
लेटरल है। तो अब हार्ट से पंप आउट हुआ, सब गिल सेप्टम में गया, वहां से गिल लैमली में गया, गैसियस एक्सचेंज हुआ, कलेक्ट हुआ, फिर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी में गया, फिर डोर्सल अरोटा में गया। अब ब्लड का मूवमेंट यहाँ पर इट इज लाइक दिस। ओके, यानी आप कह सकते हैं वेंट्रल साइड ऑफ द एनिमल ब्लड इज गोइंग टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड, और डोर्सल साइड में ट्रंक रीजन में ब्लड इज गोइंग टू द पोस्टीरियर साइड। यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एरोटा डोर्सल एरोटा में भी। तो अब ये जो है ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट हुआ। नाउ डोर्सल एरोटा विल सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर टू यू? चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see. ये आर्टेरियल सिस्टम हो गया एंड दिस इज द वीनस सिस्टम। और कौन सा फिगर ये एक्सप्लेन टू यू, तो ये दो फिगर एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी ओवर। सी, कैन यू सी दिस पिक्चर? Yes, sir. Yes, sir. अब आप इसमें देख सकते हैं कि वेंट्रल अरोटा है, दिख रहा है ये, यहाँ पर हार्ट था पीछे, सबसे पीछे। इसमें तो अभी कितना है, एक, कितना है, 1 2 3 4 5, और दो तीन गिल पीछे, गिल पाउच के पीछे हार्ट है। हार्ट सबसे पीछे वाले में है, क्योंकि आप देखे थे पेरिकार्डियल क्या था, कार्टिलेज था, उसमें हार्ट था, पेरिकार्डियल कार्टिलेज। और ये कहाँ पर था, सातवां गिल स्लिट के बाद। ओके, वहां से फिर वेंट्रल अरोटा निकला, वेंट्रल अरोटा में जा रहा है ब्लड, और वेंट्रल अरोटा से किसके थ्रू, अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज के थ्रू इट इज एंटरिंग इन द गिल सेप्टम। दिस इज गिल सेप्टम। ठीक, ये गिल पाउच है, ये गिल सेप्टम है। इस गिल सेप्टम के अंदर ब्लड जो है सप्लाइड है, फिर ये बाइफर्केट हो करके कौन, अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, ये गिल सेप्टम में, अगर गिल सेप्टम को हाफ में डिवाइड कर दो तो एक पार्ट जाएगा, दोनों पार्ट जो है अगल बगल वाले गिल पाउच का पार्ट होगा। ठीक है, तो दोनों में सप्लाई हो गया, ब्रांचेज होके फिर कलेक्ट भी हो गया। यहाँ से कैपिलरी नेटवर्क है, यहाँ कलेक्ट होके ब्लड फिर डोर्सल अरोटा में जमा हो रहा है। ये आप तो समझ गए देख करके, इसमें कोई दिक्कत है? No, sir. गुड, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली जो है कि डोर्सल अरोटा से सप्लाई ना हो करके टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि अब क्या है, डोर्सल अरोटा तो ये क्या है, डोर्सल साइड है, दिस इज वेंट्रल साइड, दिस इज, ये ऊपर में एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। तो डोर्सल अरोटा से तो बॉडी का ऊपर में सप्लाई हो गया, और वेंट्रल साइड में जो है आपका किसमें, थर्ड, ये है आपका, दिस इज फोर्थ गिल पाउच, दिस वन इज फोर्थ, एंड no, this one is third, no, one sec,
इसको एक काम करें, इसको रोटेट कर दो, इसको रोटेट इट। In this, what you see, this external carotid artery is coming from here, यहाँ से आ रहा है। सो आप कह सकते हैं ये कौन सा है? दिस इज द सेप्टा। कौन सा सेप्टा हो गया? दिस इज फर्स्ट सेप्टा, क्योंकि ये तो एंड वाला था, इसको सेप्टा नहीं कहेंगे। दिस इज फर्स्ट सेप्टा, दिस इज सेकेंड सेप्टा। लेकिन ये दिस इज सेवंथ, सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, दिस इज थर्ड, देन दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट। तो ये जो है नंबरिंग जो है, ये है आपका इसका अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी का नंबरिंग है। छठा, पांचवा, सातवां, ये गिल पॉज या लैमली या गिल इंटरब्रैंकियल सेप्टा का नंबरिंग नहीं है। हम जो नंबरिंग कर रहे हैं वो सेप्टा का कर रहे हैं। किस सेप्टा से एक्सटर्नल कैरोटिड निकला? दिस इज फर्स्ट सेप्टा, दिस इज सेकेंड सेप्टा। ठीक है, सेकेंड सेप्टा से निकला है। Now see here, this carotid is also appearing here from the second septa. यहीं से निकल रहा है सेकेंड सेप्टा से कैरोटिड। ओके, कैरोटिड किसको सप्लाई कर रहा है? ब्लड, वेंट्रल साइड, एंटीरियर रीजन। ठीक है, वेंट्रल साइड और एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी। और फिर एक इससे वेलर आर्टरी भी निकला, दिस इज वेलर आर्टरी। ओके, ये ऊपर चला गया। और डोर्सल एरोटा जो है आपका फिर यहां से सेरिब्रल रीजन में, हेड रीजन में सप्लाई हो रहा है। डोर्सल एरोटा के इंटीरियर टू द इंटीरियर रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रोमाइजोन, डोर्सल एरोटा से। और डोर्सल एरोटा से पोस्टीरियर रीजन में भी जा रहा है ब्लड। ओके, एंड from this second septum only, this is first, this is second septum, second septum से ही एक आर्टरी आया जो कि थायराइड आर्टरी है। ठीक है, ये एंडोस्टाइल को सप्लाई हुआ इससे ब्लड। और फर्स्ट सेप्टा से what you see is यहाँ पर किससे? कैरोटिड आर्टरी से ही, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी आया सेकेंड सेप्टा से, ब्लड निकाला ऑक्सीजनेटेड, और कैरोटिड